हुकूमत ने बानी को शिफा अस्पताल मुंतकिल न करके हुकुम अदूली की, तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। पीटीआई का सुप्रीम कोर्ट से रुजू, दरख्वास्त दायर कर दी। वजीर आजम, वजीर कानून और वजीर इत्तलात फरीक 18 अगस्त के हुक्म की खिलाफ वर्जी पर चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और आईजी जेल खाना जात के खिलाफ भी एक्शन की इस्तदा। शिफा अस्पताल के रास्ते साफ थे, सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं था। सोची समझी साजिश के तहत झूठा बयानिया गढ़ा गया। सलमान अकरम राजा का इल्जाम, हर सतह पर आवाज उठाने और अवाम की अदालत में जाने का ऐलान। एक झूठा बयानिया बनाया गया कि रास्ते में कोई रश था, कोई सिक्योरिटी का मसला था। बिल्कुल ये गलत बात है, ऐसा कुछ भी नहीं था। एक सोची समझी साजिश थी। तो इसके खिलाफ हम मुकदमा अदालत में भी लड़ेंगे और पाकिस्तानी कौम के साथ अदालत के बाहर भी लड़ेंगे। क्या उस ऑर्डर पर अमल दरामद हुआ? जवाब है हाँ। क्या मुआयना कराया गया? जी कराया गया। क्या उनकी हमशीरा वहां मौजूद थी? जी मौजूद थी। क्या शिफा के डॉक्टर वहां मौजूद थे? जी मौजूद। तो ये जो कैदी है, इसकी फैमिली कंटेम्प्ट की मुर्तकिब हुई है, इसकी पार्टी कंटेम्प्ट की मुर्तकिब हुई है। ये पहली दफा हुआ है कि एक सियासी जमात अपने सरबराह के इलाज में रखना डाले। अदालत की असल तौहीन कैदी की फैमिली और पार्टी ने की। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल किया। तमाम लवाजमात पूरे किए गए। बानी को अस्पताल लाए, मुआयना हुआ। चेकअप के दौरान बानी की बहन भी मौजूद थी। पीटीआई की जानिब से दायर दरख्वास्त बेबुनियाद है। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का रद्द अमल, कहा बयानबाजी और सियासत करके अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की गई। टोलियों में लोगों को जमा करके रास्ते में रुकावटें खड़ी की गई। ये अपने लीडर से मुखलिस थे तो फिर रखना क्यों डाला? इनके बानी भी अपने दौर में दूसरों की सेहत पर तंजिया गुफ्तगू करते थे। हमारा शुरू से मौक़िफ़ है कि सेहत के मामले पर सियासत न की जाए। हुकूमत ने हुक्मनामे पर नजरसानी अपील की जल्द समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक और दरख्वास्त दायर कर दी। हुकूमत ने बानी के इलाज का हुक्म रद्दी में फेंक दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन का वक्त दिया मगर अमल नहीं हुआ। सोचना होगा ये मुल्क को किस तरफ ले जा रहे हैं। वजीर आला केपी का हंगू में खिताब, सुहेल आफरीदी ने कहा पाकिस्तान का मुस्तकबिल नई नस्ल के हाथ में है। 27 सितंबर को इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च होगा। अब 20 नहीं 40 लाख लोग लेकर विफाकी दारुल हुकूमत जाएंगे। हम हर वो आईनी रास्ता इख्तियार करेंगे जिससे हम ये हुकूमत को हटा सकते हैं या गिरा सकते हैं। अगर हम सड़कों पे आएंगे तो हम आईनी और अपने कानूनी हक इस्तेमाल करेंगे। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जहां तक बात है, उस पर बिल्कुल तजवीज आई है, उस पर गुफ्तगू हो रही है। पीपल्स पार्टी का उसमें मेन रोल है। हम पीपल्स पार्टी से भी बात करेंगे। तहरीक अदम एतमाद की तजवीज आई है, पीपी से भी बात करेंगे। हर वो आईनी रास्ता इख्तियार करेंगे जिससे हुकूमत गिरा सके। वजीर इत्तलात केपी शफी जान की प्रोग्राम मेरे सवाल में गुफ्तगू, कहा किसी के साथ कोई रियायत नहीं करेंगे। वजीर आजम तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए तो उनके साथी भी घर जाएंगे। मीर रजा कत्ल केस की पेचीदा गुत्थी सुलझाने की कोशिश जारी। मकतूल के आखिरी 12 घंटे कहां गुजरे, किससे और कहां मिले, टाइमलाइन सामने आ गई। 27 जुलाई को शाम 5:54 पर शारा फैसल पर राजा नामी शख्स से मुलाकात में इन्वेस्टमेंट पर बात हुई। 7:05 पर बैंक से कॉल में बहन के नाम पर 1 करोड़ का कर्ज मंजूर होने का बताया गया। 8:23 पर फारूक महमूद ने टेलीफोन करके सरमायाकारी से माजरत की। मीर रजा ने 12 बजे सारिन सैयद से 3 करोड़ रुपए कर्ज मांगा। मैसेज में लिखा रकम ना मिली तो सुबह मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। 2:42 पर सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद हुए। 3:18 पर अपने अकाउंट से रकम वालिदैन को मुंतकिल की। 3:42 पर दुकान से पिस्तौल लिया। 4:09 पर ऑनलाइन टैक्सी पर घर से रवानगी। 4:22 पर फोन बंद करके फेंक दिया। मीर रजा 4:35 पर जाए वक़ुआ पर पहुंचा। तहकीकाती ज़राए के मुताबिक जिस मकाम पर लाश मिली वहां मीर रजा के साथ कोई भी नहीं था। बांग्लादेश का मक्का मुश्तरका मुआहदे में शमूलियत का इशारा। बांग्लादेशी वजारत खारजा के एडवाइजर हुमायूं कबीर ने कहा इक्तिसादी या दिफाई फ्रेमवर्क का हिस्सा बन सकते हैं। पाकिस्तान के साथ 2 तरफा अमली ताल्लुकात मजबूत बना रहे हैं। मुआशी सूरत हाल को मद्देनजर रखेंगे। वजीर आजम तारिक रहमान जल्द सऊदी अरब का दौरा करेंगे। They have no money. They have no Navy. They have no Air Force. They are not paying their soldiers. They're not paying their police.
They have 350% inflation, so we're just going to sort of see what happens, and we have total control, as you know, of the border. ट्रंप का ईरान के कुछ हिस्सों पर कब्जे का बड़ा दावा, कहा आबने हुर्मुज समेत खित्ते पर मुकम्मल कंट्रोल है। तेहरान डील के लिए बेताब लेकिन दुरुस्त मुआहदे के लिए तैयार नहीं। ईरान का एटमी प्रोग्राम खत्म करने के लिए कार्रवाई जरूरी थी, वो कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकेगा। ईरानी फौज का अस्करी पॉलिसी को जारहाना अंदाज में तब्दील करने का ऐलान। दिफाई कुव्वत ने दुश्मनों को सियासी हल कबूल करने पर मजबूर किया। आर्मी चीफ मेजर जनरल अमीर हातिमी का बयान। स्पीकर बाकिर कालिबाफ बोले, अमेरिका ने इसराइल के लिए अपने इत्तेहादियों की सलामती खतरे में डाल दी। खित्ते के कई मुमालिक ने इक्तिसादी ताउन के हवाले से पैगामात भिजवाए हैं। पीपल्स पार्टी कभी बैकडोर से इक्तदार में नहीं आई, हमेशा अवामी मैंडेट लिया। सिंध वाहिद सूबा है जहां हकीकी मानों में काम हो रहा है। शर्जील इनाम मेमन ने एमकेएम को चैलेंजेस की जिम्मेदार करार दे दिया। कहा मुत्तहिदा ने केएमसी में चुन चुनकर दहशतगर्दी भर्ती किए। पब्लिक पार्क्स की जगह शादी हॉल बनाए, फुटपाथ भी बेच दिए। बड़ी बड़ी बातें करने वाले ही मसाइल की जड़ है। हमें दहशतगर्द करने वालों के अपने लीडर भी 9-0 पर आते रहे। शर्जील इनाम मेमन याद रखें, उन्हें फिर इन्हीं दहशतगर्दों के दर पर आना पड़ेगा। मुस्तफा कमाल का जवाब, नए सूबों की भी हिमायत। कहा मुल्क चलाने वालों को एहसास हो गया मौजूदा निजाम के तहत मसाइल हल नहीं हो सकते। वक्त आ गया है किसी की अयाशी बचाएं या पाकिस्तान बचाएं। कराची में एक और हादसा। कोरंगी क्रॉसिंग पर नामालूम गाड़ी की टक्कर से बच्चा जाँ भाग। 5 साल के हमजा की शनाख्त हो गई, ड्राइवर मौके से फरार। हरीपुर में 5 साल की बच्ची के गुमशुदगी केस में बड़ी पेशरफ्त। 3 गिरफ्तार मुल्जिमान ने ज्यादती का एतराफ कर लिया। उस्मान, तलहा और कासिम की मकामी मजिस्ट्रेट के सामने पेशी। बच्चे की बरामदगी के लिए सर्च टीमों का ऑपरेशन जारी। टेक्सला में खातून टिकटॉकर के कत्ल का ड्रॉप सीन। पुलिस ने शमसू बीबी के वालिद और भाई समेत 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। हुकाम के मुताबिक मुल्जिमान तक पहुंचने में 100 से जायद सीसीटीवी कैमरास और ह्यूमन इंटेलिजेंस से मदद ली गई। रावलपिंडी के इलाके में घर के वॉशरूम से खातून की हाथ बंधी और फंदा लगी लाश मिली। पुलिस ने शौहर और मुलाजिम को गिरफ्तार कर लिया। हिना के वर्सा का ससुराल पर तशद्दुद और कत्ल का इल्जाम। पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। कोयटा में सब्जल रोड से 2 रोज कबल लापता होने वाले 6 साल के बच्चे की बोरी बंद लाश मिल गई। पुलिस कातिलों का सुराग लगाने में नाकाम। किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। मुल्जिमान को कटहरे में लाया जाए, बच्चे के वरसा का मुतालबा। ऐसी गंदी जगह में बच्चे खेलने आ जाते हैं, बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है और बीमारियां फैलती हैं। ये सूरत हाल देखें, ये 3-4 साल से ऐसे ही है, बीमारियां फैल रही हैं और सीवरेज का गंदा पानी इसमें जमा हो रहा है। हकीकत में सुथरे पंजाब का ये सूरत हाल है। सुथरा पंजाब वाले आते हैं, वो इधर से बैठ बूढ़ के चाय शाय पी के 1000 रुपया हमसे लेके, और फिर भी ये हमारा हालात है। यहाँ पे लोग आते हैं, वीडियो बनाते हैं, तस्वीर बनाते हैं और चले जाते हैं। यहाँ पे आज तक कोई कूड़ा उठाने वाला नहीं आया। सुथरा पंजाब, अरबों का शो फ्लॉप। शहर शहर गंदगी के पहाड़। लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट और मुल्तान में सफाई की सूरत हाल अबतर। लाहौर में एलडीए एवेन्यू 1 और ठोकर नियाज़बेग के इलाकों में कचरा ही कचरा। फैसलाबाद की नेशनल कॉलोनी गंदे पानी के जौहर में तब्दील। मुल्तान के जहांगीराबाद में जगह जगह गंदगी। सीवरेज का पानी गलियों में जमा। सियालकोट में फतेहगढ़, पक्का गढ़ा और शाहपुरा गंदगी से अटके। वजीर आला पंजाब खुद मैदान में आकर सफाई की अबतर सूरत हाल देखें। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब भी फील्ड का जायजा लें। डेप्यूटी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर्स भी निकलें। शहरियों का मुतालबा, दिखा रहा है समा, देख रहा है पूरा पाकिस्तान। हॉकी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की 16 बरस बाद पहली कामयाबी। क्लासिफिकेशन मैच में जापान को 3 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त। राना वहीद अशरफ ने 2, हनान शाहिद और हमाद ने 1-1 गोल किया। ग्रीन शर्ट्स का अगला मैच पीर को न्यूजीलैंड से होगा। मैकई टेस्ट में विकेटों की झड़ी। पहले रोज 18 खिलाड़ी आउट। बांग्लादेश की टीम सिर्फ 64 रन पर ढेर। फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क के 12 रन देकर 6 शिकार। ऑस्ट्रेलियाई टीम के 8 खिलाड़ी भी 165 रन पर पेविलियन वापस।